नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसबीसी क्लास। तो कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो आपको जरूर कराना चाहता हूँ। इसी में हिंदी माध्यम को लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को ध्यान रखते हैं। 2019 में इस प्रकार से आया था डायग्राम, 2018 में इस प्रकार से आया था। और आप देख रहे हैं पहले मैंने दो नंबर खींच रखे, जब मैं प्री बोर्ड आपका चल रहा था तभी भी प्यारे बच्चों मैंने आपको कराया था। ठीक है, और ये चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये रहा जीव जनन कैसे करते हैं, ये आपके इस बार सिलेबस टर्म 2 के लिए है। ठीक है, तो पहला देख ले हैं किस प्रकार से हाइड्रा में मुकुलन दर्शाने के लिए उचित क्रम में नामांकित रेखा चित्र खींचिए। ठीक है, तो मुकुलन दिखाना है आपको। हाइड्रा में मुकुलन पर इस प्रकार से रहेगा, इसमें थोड़ा सा वृद्धि हो रहा है इस प्रकार से, फिर थोड़ा सा ये अलग हो जाता है, अलग होकर स्वतंत्र जीव हाइड्रा बन जाता है। तो हाइड्रा में मुकुलन इस प्रकार से दर्शाना अगर आता है तो। प्रश्न नंबर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अमीबा वाला भी प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा में जनन की प्रक्रिया का नाम लिखिए। इसके जनन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को उचित क्रम में चित्रित कीजिए। मतलब सही क्रम में चित्रित भी करना है, किस प्रकार से विखंडन होता है या द्विखंडन होता है। आपका आईसीबीएसई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अमीबा में जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि? द्विखंडन, जिसमें एक अमीबा दो अलग अलग नए जीवों बढ़ जाता है। अमीबा है, फिर धीरे धीरे इस प्रकार से केंद्र को ध्यान में देकर रखते हुए धीरे धीरे फिर यहाँ पे इस प्रकार कोशिका द्रव विभाजित हो जाता है। पहले केंद्रक अलग अलग होता है, फिर द्रव विभाजित हो जाता है, फिर दो नए अमीबा बन जाते हैं। अमीबा में जनन इस प्रकार से बनाना है, 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। ठीक, तो पेज पलटते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए। हाँ, ये देखिए सीबीएसई 2019 में प्यारे बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब थोड़ा चेंज करके पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए बी सी के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। आपका ए ये है, बी ये है, सी ये है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखोगे तो 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2019 में यहाँ देखोगे ये रहा, दिए गए आरेख को पहचानिए, इसके भाग 1 से 5 तक लिखिए। ठीक है, 2019 का है यह 1 2 3 4 5, बस इनके नाम लिखने कार्य लिखने की बात नहीं हुई थी 2019 में। जब मैं आपको प्री बोर्ड पढ़ा रहा था प्यारे बच्चों तब भी बताया था, 2018 में भी था। अब 18 वाला पेपर क्या ही दिखाऊं। और जब आप अगर वर्कशीट कर रहे होगे तो वर्कशीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट था जीव जनन कैसे करते हैं। 2 चीजें, ठीक है, आपका नर प्रजनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र, दोनों इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, नाम लिखना है तो नाम यहाँ से देख सकते हैं। अंडवाहिका, ठीक है, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, ठीक है, मादा प्रजनन तंत्र। ठीक है, और यहाँ पे आपका नर प्रजनन तंत्र है, आपका मूत्रवाहिनी, वीर्यपुटिका, स्तंभ, उत्तक, अंडकोश की थैली, वृषक, यहाँ शीर्ष, अधिवृषक, मूत्रमार्ग, पेस्ट्रिया ग्रंथि, शुक्रवाहिका। ठीक है, इस प्रकार से चीजें हैं ये आपके। अगर इसमें लिखने हो तो यहाँ पे देखो 3 लिखने के लिए, उनके कार्य भी लिखने के लिए कहा गया है, लेकिन इससे पहले कार्य नहीं कहा गया था। तो देखते हैं, तो ए है अंडाशय। ए क्या है आपका? अंडाशय, यहीं पे अंडे होते हैं। अंडकोश, अंडकोशिका, मादा युग्मक का निर्माण करना। 2 मादा लिंग हार्मोन, प्रोस्टेट एवं एस्ट्रोजन का स्राव। और दूसरा जो बी नंबर पे यहाँ पे प्यारे बच्चों जो ये है आपका अंडवाहिका, परिवक्त अंडकोश को गर्भाशय तक संवहन करना तथा निषेचन क्रिया संपन्न करना। और जो सी है आपका, जो सी यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका गर्भाशय है। निषेचन की स्थिति में बने भ्रूण को स्थापित करना तथा विकास करना। यदि अंडकोश का निषेचित नहीं होती तो गर्भाशय निषेचित अंडकोश का को रक्त तथा म्यूकस के साथ शरीर में त्यागने में सहायता करता है। मतलब जो निषेचित नहीं होता वो अंडे को भी बाहर निकाल देता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल्स और देख लेते हैं इसमें जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, नर प्रजनन प्रणाली में कुछ अंग जनन कोशिका के उत्पादन में शामिल होते हैं और कुछ अन्य जो जनन कोशिका को निषेचित करने का निषेचन के स्थान पर पहुंचते हैं। और प्यारे बच्चों ये भी खास बात है, जो शरीर का तापमान होता है, ठीक है, नर प्रजनन तंत्र में वहां का जो तापमान होता है काफी कम होता है, क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस वजह से आपका वहां पे कम तापमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से है, मादा का दिखाया गया है। प्यारे बच्चों आप ऑनलाइन जाके 68 वर्कशीट डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें पूछे गए थे देख सकते हैं। नर युग्मक भारी मात्रा में क्यों पैदा होते हैं? तो चलो अगर मैं इसका आंसर आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, वर्कशीट आपको साथ के साथ दिखा भी देता हूँ, क्या ही पेज पलटोगे। ठीक है, ये रहा आपका। प्रत्येक वृषक प्रतिदिन लाखों शुक्राणुओं का उत्पादन कर सकता है, इस वजह से वो उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, आवृत्ति बीज में निर्माण के अनुरूप अंगों को लिखिए। मतलब कि आपका आवृत्ति बीज के उसके अनुरूप में लिखना है। तो शुक्राणु को क्या कहते हैं आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शुक्राणु को परागण
वृषक को पुंसकेसर, अंडाशय को पंखुड़ी या दल, डिम को अंडाशय कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार समझ सकते हैं। और लास्ट में इसको इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों, ये भी आ सकता है। प्लेसेंटा आप काफी इजी है, एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह माँ के भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ का स्थानांतरण हेतु एक क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, तो बस जो नाल काटी जाती है उसी को प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज्यादा डिटेल्स आते चले गए, बस हमको तो वो समझना था। इसमें देखो ये रहा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये वाला। ठीक है, तो 5 नंबर में है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पुष्प के वर्तिकाग्र एवं परागकण का अनुकरण दर्शाने के लिए आरेख खींचिए एवं उस पर नीचे दिए गए भागों को अंकित कीजिए। परागकण, परागनली, वर्तिकाग्र और मादा जनन कोशिका, ये आपको चीजें दिखानी है प्यारे बच्चों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आपकी प्यारे बच्चों। जब ये आप लोग वर्कशीट 67 कर रहे थे, मैं तो साथ के साथ ही इंपॉर्टेंट था, मैं भी बता रहा था। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, एक पौधे में निषेचित स्त्री केसर का एक नामांकित रेखा की चित्र खींचिए। तो आप इस वाले को खींचेंगे, प्रॉपर पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। जब हम चीजें पढ़ रहे थे तब भी हमने वहां पे डिटेल्स में बात की थी, अभी थोड़ी देर पहले। चलो ठीक है, नहीं तो ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी ये। तो पहला यहाँ पे है परागकण, ये है आपका। वर्तिकाग्र आपका ये वाला है। परागनली जो आप नली दिख रही है ये वाली है। मादा जनन कोशिका ये है। ठीक है, तो प्यारे इस बच्चों इस प्रकार से बनाना है आपका, ये आपका बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा है और आपका ये वाला प्यारे बच्चों, ये सीबीएसई 2019 के कंपार्टमेंट पूछा गया है। ठीक है, ये वाला, ये दूसरा राइजोपस के उस भाग का नाम लिखिए जिसमें बीजाणु बनते हैं। उस परिस्थिति का उल्लेख कीजिए जिसमें बीजाणु वृद्धि करके नए जीव उत्पन्न करते हैं। तो ये प्रकार से आपका सी वाला है। सी वाला का यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, मैंने सी वाला दिया। ठीक है, सी वाला आंसर देख लीजिएगा, मुझे तो ये वाला पढ़ना था यार। तो ये पुनर्उद्भव, पुनर्जनन किसे कहते हैं? प्लेनेरिया में यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है? आरेख की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो आरेख की सहायता से इस प्रकार से करना है। कुछ जीवों में अपने कायिकीय भाग के टुकड़े को विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं जिसे पुनर्उद्भव कहते हैं। ये इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, प्लेनेरिया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अगला जो टॉपिक है आपका 2010 में। 10 से ये बहुत, जब से बुक बनी तब से इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, तो फूल, उम्मीद है आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और जो आपको पेंसिल से खींचा हुआ दिख रहा है, तो प्यारे बच्चों प्री बोर्ड में भी आपको करा चुका हूं। फूल की अनुदैर्ध्य कार्ड का चित्र खींचिए और उस पर निम्नलिखित भाग अंकित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भाग दिखाए गए हैं और नीचे चल के हम खुद ही देख लेते हैं कौन कौन से है। ठीक है, ये वर्तिकाग्र, चिपचिपिका मतलब चिपचिपा। ठीक है, पुंसकेसर परागकोश परागकण उत्पन्न करता है। ये आपका वर्तिकाग्र है। वर्तिका में परिनालिका जो नर युग्मकों को मादा युग्मकों में स्थानांतरित करता है या करती है। बीच में आपका ये अंडाशय है। अंडाशय जो फल में विकसित होता है, ये वाला सीन है आपका। ठीक है, तो सारी चीजें हमने लिख दी। 1 2 3 4 पॉइंट पूछा था। ठीक है, और 2010 में तो यार ये वाला पूछा था, पराग और निषेचन में अंतर। तो आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं और आपका ये यहाँ पे चलते हैं। अब मोटर वाले में पूछा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं, पेज पलट देते हैं जल्दी से। ठीक, ये विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर में से पूछेगा नामांकित रेखा चित्र खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर के विभक्त वलय का क्या महत्व है? विद्युत मोटर का नामांकित रेखा चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। आपका चुंबक है एनोरस, इस प्रकार से लगाया गया है। ये आपका वलय कुंडली ABCD आपकी कुंडली है। वलय PQ दिखाया गया है। ब्रुश दिखाया गया यहाँ पे X और Y से। ये आपका धुरी है जो लंबा सा, और यहाँ पे बैटरी जोड़ी गई है, यहाँ पे कुंजी है। सिद्धांत पढ़ लेते हैं, बाकी आप चीज और डिटेल्स में बाद में करिएगा, क्योंकि मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, किसके डायग्राम आ सकते हैं। तो सिद्धांत एक बार पढ़ लेते हैं। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह बल अनुभव करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा परस्पर लंबवत हो तो चालक पर कार्य करने वाला बल दोनों पर लंब होगा। इसे फ्लाइमिंग के वामहस्त नियम द्वारा जाना जा सकता है। इस बल के कारण चालक यदि वह स्वतंत्र गति करता हो तो
तो गति करना शुरू करता है। ठीक है, तो इस प्रकार सिद्धांत है। आप कार्यविधि भी देख सकते हैं। ठीक है, सिद्धांत तो लिख के ही आना होगा आपका। ठीक है, और इस पे आपका एक और रह गया था डायग्राम। ठीक है, ये रहा प्यारे बच्चों, ये भी आता है आपका। ठीक है, मैं आपको पेज पढ़ के दिखाऊं। ठीक है, ये रहा 2 अंकों में। ठीक है, किसी चुंबक छड़ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। काफी सिंपल क्वेश्चन है आपका, बस इस प्रकार से खींचना है और चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा आपका। और याद रखना, ये एन से निकल रहा है, एस की तरफ जा रहा है, और इस प्रकार से बनाना। ठीक है, कहीं इस तरफ से भी निकाल दो, इस तरफ से भी निकाल दो, ऐसा नहीं है। एन की तरफ से निकलेगा और ये एस की तरफ घूम जाएगा, एन की तरफ से निकलेगा, एस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों मैंने बता दिए, जो और होंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर मैं दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो ये 2019 वाला है। तो देखेंगे, वृक्क में उपस्थित आधारी निस्यंदन एकक का नाम लिखिए। अरे ये तो नहीं यार, इंपॉर्टेंट क्या था जो अब की बार। हाँ देखो, ये रहा प्रश्न नंबर 17 है। देख लो 5 नंबर में, यहाँ देखिएगा, मानव मादा जनन तंत्र के नीचे दिए गए प्रत्येक भाग का कार्य लिखे। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर देखो पेज पलट के, तो ये 2018 का पेपर है प्यारे बच्चों। देखो मैंने उसमें भी दिखाया था कि आपका दिया गया है प्लेसेंटा की संरचना और कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी मैंने आपको इस पीसी वीडियो में दिखा दिया था। ठीक है, देखो पेपर रखने का यही फायदा होता है कि चीजें वेरीफाई हो जाती है 2 बार, और कुछ नहीं। ठीक है, मानव शरीर में मूत्र किस प्रकार बनता है संक्षेप में लिखिए, ये भी इसमें दिखाया गया था। ठीक है, और आपका ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं प्यारे बच्चों। और जीव जनन कैसे करते हैं, वर्कशीट 94 देख लीजिएगा, उसमें काफी डिटेल्स में हमने बात कर ली थी। ठीक है, खंडन, ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, वर्कशीट 94 देखेंगे तो कुछ और डिटेल्स पता चल जाएगी। 2022 की थी। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने के लिए मिला होगा हमारी सीबीएसई क्लास से इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।